हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, थोड़ा सा इस बार मैं YouTube के ऊपर थोड़े डिले के बाद में आया हूँ। कुछ दिन का गैप हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं YouTube के ऊपर अब कम आऊँगा या YouTube के ऊपर वीडियोज़ नहीं डालूँगा। कुछ व्यस्तता के कारण मैं नहीं डाल पाया था वीडियोज़, और लेकिन उस व्यस्तता में भी मैं आपके लिए सोच रहा था। एक चीज़ याद रखना, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं बच्चों के लिए बहुत बहुत सोचता हूँ। तो शायद आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आएगा। आपको थोड़ा सा कुछ डिफरेंस मिलने वाला है। इन दिनों में जब मैं YouTube के ऊपर वीडियोज़ नहीं डाल पाया था पिछले कुछ दिनों से, तो हम आपके लिए ही प्लानिंग कर रहे थे। और बेटा, प्लानिंग ये है, आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि जिस तरीके से मेरे लाइव बैचेस चलते हैं, राइट, उसी तरीके से जिसके अंदर लाइव बैचेस के अंदर हम लोग आपको पैनल के ऊपर पढ़ाते हैं, लाइव बैचेस के अंदर डिजिटल पैनल्स वगैरह के ऊपर पढ़ाते हैं, इसलिए ही मैं आपके लिए आज से इस वीडियो से ही अब YouTube के ऊपर आगे जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सब इस डिजिटल पैनल के ऊपर ही आएंगे। तो कई बार बच्चों को जो परेशानियां होती थी कि हम लोग बोर्ड के ऊपर जो है, बच्चों को कई बार जो ये दिक्कतें आती थी कि उनको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि देखिए बोर्ड के अंदर, वाइट बोर्ड और मार्कर पेन्स के अंदर बेटा बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। लेकिन जब आप यहाँ पर डिजिटल पैनल के ऊपर आप पढ़ेंगे तो आप मान के चलिए कि आपको इस तरीके की सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। तो बच्चों, डिले इसलिए हुआ था क्योंकि मैं आपके लिए तैयारी कर रहा था, है ना। तो कई लोग बच्चे मुझे ये कहते थे कि सर आप लाइव बैच पढ़ाने लगे हो, तो क्या आप YouTube के ऊपर नहीं पढ़ाओगे क्या, या हमारे बच्चों आपके लिए ही हम बने हैं। अभी तक मैं पिछले 4 साल से एक्टिवली YouTube के ऊपर 850 वीडियोस डाल चुका हूं, और अब आगे जितने भी वीडियोस आएंगे वो सब पैनल के ऊपर चलेंगे। हम लोग दुगुनी ताकत के साथ में आपके लिए नए जोश के साथ में बहुत सारे वीडियोस लेकर आएंगे। एंड नाउ आई प्रॉमिस यू डेट अब आपको वीडियोस रेगुलर मिलेंगे। आर यू गेटिंग। और एक और नई चीज़ जो हम लोग करने जा रहे हैं कि अब आपको वीडियोस जो है वो देखिए 2 तरीके के वीडियोस मिलेंगे। एक हिंदी मीडियम के वीडियोस जो कि प्योरली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, जिनको कि इंग्लिश में दिक्कत आती है, वो तो हमारे वीडियोस चल ही रहे हैं। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के जो वीडियोस आएंगे वो बायलिंगुअल चलेंगे। आर यू गेटिंग। बायलिंगुअल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में होगा, लेकिन हम लोग उसको बोलेंगे बोथ लैंग्वेजेस के अंदर, है ना, बायलिंगुअल के अंदर, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। इज इट क्लियर। सो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। और आज की क्लास के अंदर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिया है, एंड दैट इज नॉन एज द इकोसिस्टम। राइट, इकोसिस्टम टॉपिक लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के अंदर इकोलॉजी से बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज जो हम लोग इस इकोसिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं वो है बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स जानते हो क्या होते हैं? व्हाट आई वांट टू से, बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। मतलब देखिए बेटा, इकोसिस्टम के अंदर 2 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। वन आर द बायोटिक एंड अनदर आर नॉन एज द एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं दैट आर लिविंग कंपोनेंट्स, आर यू गेटिंग। और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। आज की क्लास का थीम है बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब समझते हो बेटा? बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज हम लिविंग कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर प्लांट्स, राइट, यहाँ पर प्लांट्स इंक्लूड होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में, यहाँ पर एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, और यहाँ पर माइक्रोब्स भी इंक्लूड होते हैं। कई बार क्या होता है, इसको भूल जाते हैं, राइट। कई बार हम बायोटिक कंपोनेंट्स की जब बात करते हैं तो प्लांट्स और एनिमल्स को तो डिस्कस कर लेते हैं,
लेकिन माइक्रोब्स की बात नहीं करते। नो, माइक्रोब्स भी बायोटिक कंपोनेंट का एक इंग्रेडिएंट है, एक हिस्सा है। सो बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन आते हैं बेटा? यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग कंपोनेंट्स, जिसमें कि प्लांट्स भी आएंगे, जिसमें एनिमल्स भी आएंगे और जिसमें माइक्रोब्स भी आएंगे। ऑलराइट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। आखिर ये जो लिविंग कंपोनेंट्स है, राइट, या जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, जो सबसे पहला टाइप है, राइट, द फर्स्ट टाइप इज बेटा द प्रोड्यूसर्स। कौन होते हैं? सबसे जो पहले टाइप्स होते हैं वो कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स। एज द नेम इज इंडिकेटिंग, प्रोड्यूसर्स कौन होंगे? प्रोड्यूसर्स वो होते हैं बेटा जो कि क्या बनाते हैं? फूड को बनाते हैं, जो फूड को बनाते हैं। आर यू गेटिंग? जितने भी ग्रीन प्लांट्स वगैरह हैं वो सब फूड को क्या करते हैं? बनाते हैं। तो दे विल बी कॉल्ड एज द प्रोड्यूसर्स, है ना। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो फूड को बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से या किसी दूसरे मेथड से। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स, ऑल द ऑटोट्रॉप्स, याद रखना, ऑल द ऑटोट्रॉप्स ऑफ द इकोसिस्टम। व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स? जो अपना फूड खुद बनाते हैं। ऑल द ऑटोट्रॉप्स ऑफ द इकोसिस्टम आर प्रोड्यूसर्स। ऑल द ऑटोट्रॉप्स। अब कोई ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है बेटा कि लाइट का यूज़ करके ही और फूड बना सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स भी तो अलग अलग तरीके के होते हैं, से फॉर फोटो ऑटोट्रॉप्स, और एक और होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो लाइट का यूज़ करके और क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करके और क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। तो व्हाट आई वांट टू से, चाहे फोटो ऑटोट्रॉप हो चाहे कीमो ऑटोट्रॉप हो, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑल द ऑटोट्रॉप्स ऑफ द इकोसिस्टम आर द प्रोड्यूसर। जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। एंड ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स यानी कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स, राइट। ग्रीन प्लांट्स के अलावा कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं और प्रोड्यूसर्स की तरह करते हैं। बट जनरली जब भी बात प्रोड्यूसर्स की आती है तो दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है कि ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं। नाउ हाउ दे प्रोड्यूस द फूड? बाय द एक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, उसमें क्या करते हैं? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, दे एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी, दे एब्जॉर्ब द सोलर रेडिएशन। सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड कन्वर्ट दिस सोलर रेडिएशन इनटू द केमिकल एनर्जी, इनटू द केमिकल एनर्जी। सो प्रोड्यूसर्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसर्स और कन्वर्टर्स। प्रोड्यूसर्स ने क्या किया बेटा? एक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या किया है? दे हैव एब्जॉर्ब्ड द सोलर एनर्जी। इन्होंने क्या किया है? सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। सो इन्होंने सोलर एनर्जी को केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर बदल दिया। कैन आई से दैट दे आर ट्रांसड्यूसर्स, या मैं इनको कन्वर्टर्स कह सकता हूँ। इन्होंने एक फॉर्म, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो आई कैन से दैट दे आर ट्रांसड्यूसर्स और कन्वर्टर्स। ठीक है, नाउ एनर्जी enters into the ecosystem, energy enters into the ecosystem through the producers। इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम के अंदर आखिर जो एनर्जी एंटर होगी वो कहाँ से होगी? प्रोड्यूसर से। देखो आगे चलकर हम लोग फूड चेन्स पढ़ेंगे, फूड वेब्स पढ़ेंगे, है ना। तो एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर को खाता है, फिर उस ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, याद है। तो एनर्जी फ्लो करती है। कैसे होता है? जैसे ग्रास को ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, राइट, और स्नेक को वल्चर ने खा लिया। तो कहने का मतलब है एनर्जी एंटर्स इनटू द इकोसिस्टम, एनर्जी एंटर्स द इकोसिस्टम थ्रू द प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर्स के थ्रू क्या करती है? एंटर करती है। ठीक है ना।
याद रखना, सोलार एनर्जी इज द ओनली अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। यदि इस इकोसिस्टम के अंदर कोई अल्टीमेट एनर्जी का जो सोर्स है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, वो कौन है बेटा? सोलार एनर्जी है। सो आई वांट टू से हियर दैट सोलार एनर्जी इज द ओनली एंड ओनली अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी इन दिस इकोसिस्टम। और पूरा इकोसिस्टम इसी एनर्जी के कारण ही चलता है, ठीक है। द एनर्जी इज अवेलेबल फॉर दिस एनर्जी विच इज फिक्स्ड बाय दिस सोलार एनर्जी विच इज फिक्स्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। याद रखना, दिस सोलार एनर्जी विच इज फिक्स्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, राइट, इज अवेलेबल फॉर द रिमेनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको ये एनर्जी प्रोड्यूसर से मिल जाती है। तो प्रोड्यूसर्स ने क्या काम किया बेटा? प्रोड्यूसर्स ने सोलार एनर्जी को फिक्स किया अपने अंदर, और प्रोड्यूसर से फिर एनर्जी जो है वो जितने भी इकोसिस्टम के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको क्या हो गई? अवेलेबल हो गई। अब एक दिमाग में एक क्वेश्चन रेज होता है कि कभी हमने पढ़ा था सर कि ऑटोट्रॉप्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप है सर कि फूड बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स फूड बनाते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप जो होते हैं जैसे कि ग्रीन प्लांट्स वगैरह, वो क्या करते हैं? लाइट का यूज़ करके, सोलार एनर्जी का यूज़ करके फूड बनाते हैं। लेकिन एक और फॉर्म होते हैं बेटा, एंड दैट इज़ नॉन एज द कीमो ऑटोट्रॉप्स। याद रखना, दूसरे जो फॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? व्हाट दे डू? कीमो ऑटोट्रॉप्स पहले तो है कौन? तो जैसे सम आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है ना। क्या कहा है मैंने बेटा? आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दे नेवर यूज that is the solar energy. They actually form food by utilizing certain chemical substances. They form food by utilizing chemical substances. Is it clear? क्या लिखेंगे हम? They form food by utilizing chemical substances. They form food by utilizing chemical substances. समझ में आ रहा है क्या कहा है मैंने? दे फॉर्म फूड बाय यूटिलाइजिंग केमिकल सब्सटेंस, मतलब डायरेक्टली ये सोलर एनर्जी का यूज नहीं करते फूड बनाने के लिए। कौन कौन से बेटा? आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। गॉट इट? नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एक्वेटिक सिस्टम, यदि हम एक एक्वेटिक सिस्टम की बात करते हैं, इमेजिन करो किसी वाटर बॉडी की, तो उसमें जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं बेटा, वो कौन होते हैं? डेट इज दे आर कॉल्ड एज द फाइटोप्लैंक्टन्स। सुना है ना? एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वो कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, राइट। आर द मेजर ऑटोट्रॉप्स। आप किसी भी एक्वेटिक प्लांट बॉडी के अंदर देखिए, आपने फूड चेन्स वगैरह पढ़ी हो, तो वहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स में प्रोड्यूस एज मच एज फूड एज प्रोड्यूस्ड बाय द लार्जर श्रब्स एंड द ट्रीज इन अ यूनिट एरिया। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं भले ही छोटे होते हैं, ठीक है ना, फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं एक्वेटिक सिस्टम में, तो फाइटोप्लैंक्टन्स में प्रोड्यूस एज मच एज फूड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सम लार्ज श्रब और अ लार्ज ट्री इन अ यूनिट एरिया। आर यू गेटिंग और नॉट बेटा? ये समझ में आ रहा है? चलो, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रोड्यूसर्स, और ये प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं दूसरे दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के लिए, ठीक है। नाउ यदि हम अब बात करते हैं, मान लीजिए कंज्यूमर्स की बात करते हैं बेटा। इफ़ आई नाउ टॉक अबाउट द कंज्यूमर्स, जैसे कि नेम शो कर रहा है, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो फूड बनाते हैं, है ना, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाए गए फूड को क्या करते हैं? फूड को कंज्यूम करते हैं। एज दे आर कंज्यूमिंग द फूड विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, इसीलिए उनको हम क्या बोल देते हैं? कंज्यूमर्स कह देते हैं। वी कॉल इट एज कंज्यूमर्स, ठीक है। चलो,
याद रखना बेटा, ऑल द हेटेरोट्रॉप्स, अभी बात चल रही थी किसकी, प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे थे, तो प्रोड्यूसर्स फूड को बनाते हैं तो वो ऑटोट्रॉप्स थे, और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉप्स फॉर फूड। तो ऑल द हेटेरोट्रॉप्स ऑफ द इकोसिस्टम, राइट, आर कॉल्ड एज व्हाट, कंज्यूमर्स। वो सब क्या कहलाएंगे बेटा, कंज्यूमर्स कहलाएंगे। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स फॉर द फूड, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, दैट इज प्रोड्यूसर्स के ऊपर ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, है ना। जैसे बड़ा सिंपल सा है बेटा, इट्स वेरी सिंपल। मान लीजिए कि ये ग्रास है ना, तो ग्रास को मान लीजिए कि ग्रास को खाया किसने, दैट इज ग्रास हॉपर ने। मान लीजिए ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, और ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, है ना। तो ये तो क्या हो गया बेटा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द प्रोड्यूसर। ये तो हो गया प्रोड्यूसर, ठीक है ना, ये तो क्या हो गया प्रोड्यूसर। और ये जो हो गया, ये क्या हो गया, दैट इज कंज्यूमर हो गया ना। तो ये कौन हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। दिस विल बी कॉल्ड एज अ प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर, और ये जैसे कौन हो गया बेटा, तो दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ग्रास को जो कि प्रोड्यूसर था, उसको तो डायरेक्टली फीड किया ना, उसको तो डायरेक्टली फीड किया है ग्रास हॉपर ने। तो ये जो हो गए प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हो गए, वो तो क्या हो गए, हर्बीवोर्स। ये तो कौन हो गए, हर्बीवोर्स। दिस विल बी कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। लेकिन ये जो फ्रॉग वगैरह हो गए जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, ये कैसे हो गए बेटा फिर, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, द कार्निवोर्स। ये कौन हो जाएंगे, कार्निवोर्स हो जाएंगे। आर यू गेटिंग। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्लियर। सो ऑल द हेटेरोट्रॉप्स ऑफ द इकोसिस्टम आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। दे डायरेक्टली, either they directly यानी कि herbivores or indirectly depend on the producers for food. Now if I talk about the types of the consumers, ये consumers भी बेटा अलग अलग तरीके के हैं। These consumers are also of different types, ठीक है। कौन कौन से, एक तो होते हैं बेटा मैक्रो कंज्यूमर्स, वन आर नोन एज द मैक्रो कंज्यूमर्स, और दूसरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स। आर यू गेटिंग। वन आर नोन एज द macro consumers and another are known as the micro consumers. अब what are these macro and micro consumers? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स को बेटा, ठीक है। मैक्रो कंज्यूमर्स हम ये भी कह सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज फेगोट्रॉप्स, और हम इनको होलोजोइक भी कहते हैं। दीज टाइप ऑफ द कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज होलोजोइक, ठीक है। नाउ what are macro consumers? They digest their food inside the body of organism. क्या कहा है मैंने, they digest their food inside the body of organism। मतलब ये क्या करते हैं, they digest their food inside the body of organism, right। मतलब first ingestion and then digestion, they digest their food inside the body of organism। मतलब ये हुआ कि इंजेक्शन एंड देन डाइजेशन, ये इंजेक्शन करते हैं और फिर क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो दे डाइजेस्ट देयर फूड इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इनको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक कहते हैं। मतलब क्या हुआ, मैक्रो कंज्यूमर्स क्या हो गए, दे डाइजेस्ट देयर फूड इनसाइड द बॉडी, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट इंजेक्शन देन डाइजेशन, पहले ये क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। फर्स्ट दे डू इंजेक्शन एंड देन डाइजेशन। आर यू गेटिंग। तो ये जो मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं, जिनको कि हम फेगोट्रॉप्स कह रहे हैं, है ना, जिनको कि हमने क्या कहा है, वी कॉल इट एज फेगोट्रॉप्स और होलोजोइक, जो इंजेक्शन करते हैं और फिर क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इनसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर ये क्या कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं। पहले इंजेस्ट कर रहे हैं फिर डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो मैक्रो कंज्यूमर्स हैं जिनकी कि हम लोग बात कर रहे हैं, ये मैक्रो कंज्यूमर्स भी बेटा अलग अलग तरीके के होते हैं।
एक तो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, एक कौन होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है, व्हाट आर दीज प्राइमरी कंज्यूमर्स? प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो सच लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन फूड directly from the producers. Very simple. Such living organisms which obtain the food directly from the producers or the plants. Producers कौन होते हैं? Plants are known as the primary consumers. और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अभी आपको एक डायग्राम शो किया था यहाँ पर एक फूड चेन का, जैसे ग्रास प्रोड्यूसर है, ग्रास हॉपर इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। तो ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर है, तो इस प्राइमरी कंज्यूमर को हमने हर्बीवोर कहा था ना, और इस हर्बीवोर ने डायरेक्टली फूड को क्या किया था, कंज्यूम किया था, डायरेक्टली इस फूड को कंज्यूम किया था, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। तो सच लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन फूड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और द प्लांट्स आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। और याद रखना, जितने भी हर्बीवोर्स हैं, वेदर ग्रास हॉपर या डियर या रैबिट या काउ, all these are primary consumers because they are feeding directly on the plant, ठीक है। जैसे कि all the herbivores of ecosystem, whether we talk about the cow or some grazing cattle or some rabbit, grasshopper, whatsoever, ठीक है। Now they are also known as secondary producers. Why secondary producers? Because they are synthesizing the food for the another level of the organisms. So they are also known as secondary producers as they synthesize complex materials in the cells by the digestion of the food which is obtained from the plant. Because they are synthesizing the complex material in the cells by the digestion of the food which is obtained from the plant. मैंने कहा था कि they are ingesting and then digesting. Holozoic है ना, are you getting or not? First ingestion शो कर रहे हैं और फिर digestion शो कर रहे हैं। तो याद रखना, they are also known as secondary producers, right? क्यों? क्योंकि secondary producers क्यों है? क्योंकि ये दूसरे organisms के लिए, दूसरे organism जो carnivore हैं वो इनके ऊपर feed करेंगे। तो याद रखना, they are also known as secondary producers as they synthesize complex materials in the cell by the digestion of the food which is obtained from the plant. Clear है? Now coming to the another one, secondary consumers. जिस तरीके से हम प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, we call it as herbivores. उसी तरीके से हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स को प्राइमरी कार्निवोर्स भी कहते हैं। मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था, ये देखो, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, इनको कार्निवोर्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कार्निवोर्स। एनिमल्स विच फीड अपॉन प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो ऑर्गेनिजम्स प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करते हैं और उनसे फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। जैसे फ्रॉग ने फूड ऑब्टेन किया था किससे, ग्रास हॉपर से, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, यानी कि प्राइमरी कार्निवर हो गया। तो एनिमल्स विच फीड अपॉन द प्राइमरी कंज्यूमर्स and obtain food from them, right, are called as secondary consumers of primary carnivores. Those carnivores which kill and eat the herbivores, या यूं भी कह सकता हूं मैं, ऐसे carnivores जो कि herbivores को kill करते हैं और उनसे food लेते हैं, right, they are also called as predators. इसका मतलब herbivore उनके लिए prey हो गया, और वो क्या हो गए, प्रेडेटर हो गए। तो दोज कार्निवोर्स विच किल एंड ईट द हर्बीवोर्स, आर यू गेटिंग, और द प्राइमरी, जिनको कि हम हर्बीवोर्स या क्या कह रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स कह रहे हैं, राइट, दे आर एक्चुअली नथिंग, दे आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो दे आर द कार्निवोर्स विच किल एंड ईट द हर्बीवोर्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेडेटर, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। अच्छा, ये अलग अलग लेवल्स आएंगे बेटा, है ना, अलग अलग फूड चेन के अंदर अलग अलग लेवल्स आते हैं, ठीक है ना, अलग अलग फूड चेन के अंदर अलग अलग लेवल्स आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, ठीक है, डॉग हुआ, कैट है, स्नेक है, वो सब किस कैटेगरी में आएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या प्राइमरी कार्निवोर्स की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। नाउ अब देखो मैंने क्या लिखा है बेटा,
एक लिखा था प्राइमरी कंज्यूमर, एक लिखा था सेकेंडरी कंज्यूमर। ये हर्बीवोर्स थे, ये प्राइमरी कार्निवोर्स थे। ऑलराइट, नाउ हम आगे बढ़ें उससे पहले एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, द ऑर्गेनिज्म विच कंप्लीटली डिपेंड ऑन डेड एनिमल्स, द ऑर्गेनिज्म विच कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द डेड एनिमल्स। यदि कोई ऑर्गेनिज्म डेड एनिमल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द डेड एनिमल, दे आर नॉट एट ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द प्रेडेटर्स। हम उनको प्रेडेटर्स नहीं कह सकते हैं, बट दे ऑल आर कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स और डेट्रीवोर्स, है ना, जैसे कि वल्चर, क्रो, फॉक्स एक्सेट्रा। हम उनको प्रेडेटर्स नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। ऑल प्रेडेटर्स आर कार्निवोर्स, बट ऑल प्रेडेटर्स आर कार्निवोर्स, बट ऑल कार्निवोर्स आर नॉट प्रेडेटर्स। ये स्टेटमेंट याद रखना है, भूलना नहीं है। द ऑर्गेनिज्म विच कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द डेड एनिमल्स आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द प्रेडेटर्स। बेटा, आप कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहा है तो आप उसको प्रेडेटर नहीं कहो। प्रेडेटर तो वो कहोगे जो शिकार करता है किसी चीज़ का, प्रे को खाता है, लिविंग प्रे को खाता है, बट दे ऑल आर स्कैवेंजर्स। लेकिन उनको हम क्या कहेंगे? स्कैवेंजर्स कहेंगे, या डेट्रीवोर्स भी कह सकते हैं, वल्चर, क्रो, फॉक्स एक्सेट्रा। तो हम ये कहेंगे ऑल प्रेडेटर्स आर कार्निवोर्स। जितने भी प्रेडेटर्स होते हैं, जितने भी प्रेडेटर्स हैं वो सब कार्निवोर है। एक बात बताओ, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब क्या प्रेडेटर्स नहीं है क्या? तो ये कार्निवोर हुए नहीं हुए, शिकार करते हैं नहीं करते हैं, बट ऑल कार्निवोर्स आर नॉट प्रेडेटर्स। लेकिन जितने भी कार्निवोर्स होते हैं वो प्रेडेटर्स नहीं है। जितने भी प्रेडेटर है वो कार्निवोर है, बट जितने कार्निवोर है वो सब प्रेडेटर नहीं होते हैं। ऑल कार्निवोर्स आर नॉट प्रेडेटर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वल्चर हुआ तो वो क्या नहीं हुआ? वो प्रेडेटर नहीं हुआ है, ठीक है। नाउ टॉप कंज्यूमर्स, दोज एनिमल्स विच किल अदर एनिमल्स एंड ईट देम, बट दे आर नॉट killed and eaten by other animal in the nature, ठीक है ना, याद रखना। the animal which kills other animals, टॉप कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जिनको कोई दूसरा नहीं खाता। टॉप कंज्यूमर वो आखिरी लेवल है ना, टॉप कंज्यूमर से। आप इनको टॉप कार्निवोर्स भी कह सकते हो, यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज टॉप कार्निवोर्स। आप टॉप कंज्यूमर्स या आप चाहें तो इनको टॉप कार्निवोर्स कह सकते हो, ठीक है। तो दोज एनिमल्स विच किल अदर एनिमल्स एंड ईट देम, बट बदले में इनको कोई नहीं किल करता और न इनको कोई खाता है, बट दे आर नॉट किल्ड एंड ईटन बाय अदर एनिमल। तो वापस से बोलूँ, दोज एनिमल्स विच किल अदर एनिमल्स एंड ईट देम, बट दे आर नॉट किल्ड एंड ईटन बाय द अदर एनिमल्स इन द नेचर। जैसे कि लॉयन दूसरों का शिकार करता है। बेटा, कभी सोचा है क्या कि लॉयन का खुद का शिकार हो जाता है? कोई लॉयन का शिकार करता है क्या? नहीं है ना। ह्यूमन बीइंग है ना, क्या आपको लगता है कि हमको आके और कोई खाएगा? नो, ठीक है। हॉक, पिकॉक, ये सब क्या है बेटा? टॉप कंज्यूमर्स हैं। इनको कोई भी दूसरा नहीं खाता है। ये दूसरे को खाते हैं, किल करके खाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं खाए जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, बेटा यहाँ पर याद करो, आई वॉज टॉकिंग अबाउट मैक्रो कंज्यूमर्स। अभी जितना भी मैंने पढ़ा, ठीक है ना, यहाँ पर कि मैक्रो कंज्यूमर्स में जो हमने ये पढ़ा, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर्स, वो मैक्रो कंज्यूमर्स हैं। मैक्रो मतलब बड़े, माइक्रो कंज्यूमर्स अभी बाकी है। अरे भाई, कंज्यूमर्स वर डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, मैक्रो एंड माइक्रो। जैसे कि नेम शो कर रहा है, मैक्रो मतलब बड़े, माइक्रो मतलब छोटे। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्रो कंज्यूमर्स, राइट। मैं यदि बात करता हूँ किसकी, दैट इज माइक्रो की, तो माइक्रो कंज्यूमर्स में कौन आते हैं? डिकम्पोजर्स। बहुत छोटे छोटे होते हैं। आपने बैक्टीरियाज और फंजाइज वगैरह के तो नाम सुने ही होंगे, राइट। तो माइक्रो कंज्यूमर्स या डिकम्पोजर्स या सेप्रोट्रॉप्स या ऑस्मोट्रॉप्स, इनके लिए अलग अलग नाम यूज होते हैं। माइक्रो कंज्यूमर्स कहो, डिकम्पोजर्स तो सभी लोग जानते हो, डिकम्पोजर्स या सेप्रोट्रॉप्स या ऑस्मोट्रॉप्स भी इनको कहते हैं हम लोग, ठीक है। देखो कैसे, दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स which decompose the dead body of the producers and the consumers। कोई भी हो, प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो,
प्रोड्यूसर की डेथ हो जाए या कंज्यूमर की डेथ हो जाए, तो उस डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो फीड करते हैं वो कौन होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं। बहुत छोटे होते हैं इसलिए माइक्रो कंज्यूमर्स कहते हैं। दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मैंने शुरुआत में कह दिया था मैं बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ा रहा हूँ बेटा, तो बायोटिक के अंदर कौन आते हैं? मैंने कहा था प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, माइक्रोब्स भी आते हैं। तो यूँ समझ लो यहाँ पर कौन आएंगे? माइक्रोब्स आएंगे। तो दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिकम्पोज द डेड बॉडी, दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग है इसीलिए तो बायोटिक में पढ़ रहे हैं, विच डिकम्पोज द डेड बॉडी ऑफ द प्रोड्यूसर्स और द कंज्यूमर। जब प्रोड्यूसर्स की और कंज्यूमर्स की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर जो फीड करते हैं वो कौन हो गए? डिकम्पोजर्स हो गए। आप डिकम्पोजर्स कहिए इन्हें, आप इन्हें रिड्यूसर्स कह सकते हो, आप इनको ट्रांसफॉर्मर्स कह सकते हो, आप इनको ऑस्मोट्रॉफ्स कह सकते हो। आर यू गेटिंग? अब यहाँ पर कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए कि ये कौन है, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो कंज्यूमर्स, तो हम उनकी बात करें तो माइक्रो कंज्यूमर्स में कौन आते हैं? मतलब माइक्रो कंज्यूमर बोले तो डिकम्पोजर्स। तो द मेन डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम आर द बैक्टीरिया एंड द फंजाई। डोंट फॉरगेट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए कि ये बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं। नाउ डिकम्पोजर, जैसे कि नेम शो कर रहा है, दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मिनरल साइकिलिंग, क्योंकि वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, डेड जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उनके ऊपर ये फीड करते हैं ना, तो उनके अंदर जितने भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ये वापस से उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म वगैरह के अंदर, एंड इट इज़ रेडी टू बी यूटिलाइज्ड बाय अगेन बाय द प्लांट्स। तो याद रखना, डिकम्पोजर्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द मिनरल साइकिल। ये मिनरल्स को रिसाइकल करते हैं। कैसे? डिकम्पोजर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल of the dead animals or the plants into simple organic matter through the process of decomposition. तभी तो इनको decomposers कहते हैं। And by converting them, they release the mineral substances into the soil from where they are again reused by the producers, particularly the plants, so that soil is considered as the best resource of the minerals. तो ये मिनरल्स डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, ये रिसाइकल होते रहते हैं। तो मैंने क्या कहा बेटा? द मेन डिकम्पोजर्स आर द बैक्टीरियाज एंड द फंजाई। डिकम्पोजर्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मिनरल साइकिलिंग। ये मिनरल्स की साइकिलिंग को करते हैं। वेरी सिंपल, डिकम्पोजर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर विच इज फाउंड इन अ डेड एनिमल और अ प्लांट इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर by the process of the decomposition and release these minerals again into the soil, where they are again reused by the producers, especially the plants, so that the soil is considered as the best resource for the minerals. क्योंकि minerals destroy नहीं होते हैं, ये recycle होते रहते हैं। ठीक है, याद रखना बेटा, इन बैक्टीरिया एंड फंजाई, क्या कहा मैंने? इन बैक्टीरिया एंड फंजाई द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन completely takes place outside the body. In bacteria and fungi, the process of decomposition completely takes place outside the body. Means they release enzymes. ये क्या करते हैं? आखिर ये बैक्टीरिया और फंजाई करते क्या हैं? ये डिकम्पोजर्स है ना, तो ये तो डिकम्पोजिशन का काम कर रहे हैं ना बेटा। तो ये डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो ये रिलीज क्या कर रहे हैं? They are releasing certain enzymes. And that enzymes are actually responsible for the decomposition of the dead organic matter. So they release enzymes from their body on the dead remains, and hence they decompose them into simpler organic substances, and then they are absorbed and then absorb it. So these are called as osmotrophs. Absorptive होते हैं। Are you getting? ये क्या होते हैं? Absorptive होते हैं। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा? इन बैक्टीरिया एंड फंजाई द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन कंप्लीटली टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। मतलब प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कंप्लीटली टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। इस पॉइंट को इससे कंपेयर करके देखिए बेटा, यहाँ पर ये एक पॉइंट पढ़ा था हमने, इसको देखो। यहाँ पर मैक्रो कंज्यूमर्स जो होते हैं, दे डाइजेस्ट द फूड इनसाइड द बॉडी। मतलब ये फूड को इंजेक्शन कर रहे थे और बाद में उसका क्या हो रहा था? डाइजेशन हो रहा था। मतलब बॉडी के अंदर क्या हो रहा था? डाइजेशन हो रहा था। मैक्रो कंज्यूमर्स अंदर लेने के बाद में डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें बेटा, तो यहाँ पर ऐसा
नहीं हुआ है, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को बॉडी के बाहर कंप्लीट करते हैं। दे रिलीज सर्टेन एंजाइम्स विच एक्चुअली दे रिलीज द एंजाइम्स फ्रॉम दियर बॉडी राइट ऑन द डेड रिमेन्स and then decompose it into the simpler organic substances and then absorb it। तो ये बाद में absorb कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोट्रॉप्स कहते हैं। मतलब ये बाद में डिकम्पोज करने के बाद में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? सो टुडे बेटा इन दिस वीडियो I have discussed the biotic components of the ecosystem to understand the ecosystem in a better way, to understand the food chain, food webs, ecological pyramids। यदि आप इन सब टॉपिक लेवल्स, इन सब को अच्छी तरीके से बेहतर ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसलिए ये बायोटिक कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया है आज की क्लास में। बेटा हम आने वाले दिनों के अंदर आपके लिए बहुत 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 सारे वीडियोस लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर फ्री कोर्सेज आपके लिए आएंगे, बहुत सारे बच्चों के लिए। मैं अभी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं कि कौन कौन से बच्चों को बेनिफिट होगा आने वाले दिनों के अंदर। यू विल सी इट बहुत जल्दी, बहुत सारे बच्चों के लिए। अभी तक हमारे जो बच्चे थे वो अलग अलग तरीके के जो स्टूडेंट्स थे वो लोग हमारे वीडियोस का लाभ ले रहे थे। कुछ बच्चे नीट के थे, कुछ टीजीटीज, कुछ पीजीटीज, है ना, कुछ अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। उन सबको तो लाभ मिल ही रहा था, लेकिन कुछ सेगमेंट जो थे जिसमें कि बायोलॉजी का जो पोर्शन होता था, लेकिन उन बच्चों के लिए वीडियोस नहीं आ रहे थे। तो हम बेटा अब आज के बाद में ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर आएंगे, तो उन बच्चों को भी बहुत बहुत बेनिफिट होगा। मैं भी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ कि कौन से बच्चों के लिए हम लोग कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। आप वीडियोस को देखिएगा तब आपको मालूम पड़ेगा। वीडियोस यदि आपको पसंद आ रहे हैं हमारे, है ना, और तो हमारे इन के ऊपर लाइक कीजिए, राइट, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट लिखिए। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग आपके लिए जम के बेटा खूब सारा काम करना चाहते हैं। तो हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।